तो भाई साइरन मारना जाएगा। हाँ जी चलिए चलिए नमस्कार सभी को, जयशंकर। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके में हूँ, वार्ड नंबर 8 में। और चोरों का आतंक तो बड़ी ब्राह्मणा में दिन प्रतिदिन आप देखते हैं। अब तो मेरा मानना है कि अब बड़ी ब्राह्मणा के इलाके में किसी का घर सेफ ही नहीं। दिन दहाड़े ही ताले टूटे जाते हैं और लाखों रुपए की चोरी हर जगहों से हो रही है। तीसरा या चौथा दिन है लगातार बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरी की वारदात पेश आ रही है। कुछ तो बाज़ारों में जाते हैं महिला, तो उनसे पर्स छीन कर भाग जाते हैं, कुछ चैन छीन कर भाग जाते हैं। बीती रात हो या दिन हो, किसी वक्त भी हो, जहां पर सूनापन पाते हैं चोर निशाना बना रहे हैं। आज इस सूने घर को निशाना बनाया है। इस समय में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मामला है चोरी का। आपको बता दें ये घर है किसी का, और इसके जो घर के जो मालिक हैं वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसी जगह पे बाहर गए हैं, दिल्ली की तरफ गए हैं। इनके मिसिस जो है रहते हैं और फिलहाल जो है वो अपने मायके में गई थी। 8 या 10 दिन के बाद आती है तो देखती है कि ये चारों ताले जो है कमरे के टूटे हुए हैं और यहाँ पर चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। एलईडी वगैरह जितने भी सामान होते हैं उसे खंगाला गया है और जो भी कीमती सामान मिले हैं लेकर चोर रफू चक्कर हो चुके हैं। तो मैं पूरी घटना आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा। ताले आप देखेंगे, टूटे हुए ताले भी आपको बयान कर रहे होंगे किस तरीके से अब तालों पे ताला टूटा जा रहा है और तोड़ रहे हैं। और चोर जो बड़े शातिर्क हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा 3-4 कमरे हैं जहाँ जहाँ सभी का ये ताला तोड़ा है और खंगालने का पूरा प्रयास किया है। उसके बाद देखेंगे मैं इस कमरे में आया हूँ और इस कमरे का जो लॉक होता है तहाँ ताला लगा था। आप देखेंगे किस तरीके से चोरों द्वारा यहाँ पर पूरा तोड़ा गया है। उसके बाद आगे आ चुका हूँ मैं और देखेंगे किस तरीके से पूरा, मैं बोलूँगा विजुअल दिखाए, आगे आके दिखाए। देखिए किस तरीके से गार्ड अलमारी को तोड़ा गया है और खंगालने का पूरा प्रयास किया गया है। देखेंगे कपड़े आपके समझ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी किस तरीके से पूरा सामान को जो है खंगालने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे बेड के नीचे देखेंगे सारा सामान किस तरीके से खंगाला गया है चोरों द्वारा। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके साथ ही अगर यहाँ पर आप नज़र डालेंगे सीधा, तो यहाँ पर एलईडी लगाई गई थी जो कभी चलती थी, लेकिन अब चोर जो है ऐसे ही छोड़कर भाग चुके हैं। 25-30 हज़ार के करीब एलईडी थी इनकी। और अब देखेंगे किस तरीके से सामान जो है यहाँ पर जितना पड़ा हुआ है। और अब किस तरीके से चोरी की वारदात खासकर बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि शायद अब तो एक आतंक सा मच चुका है बड़ी ब्राह्मणा इलाके में। देखेंगे किस तरीके से दूसरा कमरा भी मैं आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। ये दूसरा कमरे में मैं हूं और देखेंगे किस तरीके से पूरा खंगाला गया है। देखेंगे रजाई वगैरह सब जो है आगे पीछे उठाकर फेंका गया है। यहाँ जितना भी सामान है इसे भी खंगालने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से पूरा सामान आपके समक्ष ये तो बयान कर रहा है कि किस तरीके से चोर जो है अब चोरी को अंजाम दे रहे हैं। जहां जहां ताला है आप देखेंगे इस तरह वहां वहां पूरा मूव कर कर उसको तोड़ा गया है। ये बड़ी ब्राह्मणा की हालत है। और एक और एफआईआर एप्लीकेशन लगी है बड़ी ब्राह्मणा में, मात्र सिर्फ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, एफआईआर पे एफआईआर, लेकिन चोर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और ऐसे गरीब इंसान के घरों को जो है निशाना बना रहे हैं। यहाँ कोई कीमती सामान तो उन्हें नहीं मिला, पैसे वगैरह ज्वेलरीज वगैरह वो सब सेफ है, महादेव की कृपा है, लेकिन
ताला टूटा है, 25-30 हज़ार की एलईडी वगैरह थी, वो जो है जरूर ले जा चुके हैं। पूरी घटना कांड क्या हुआ वो भी आपके साथ मैं जरूर रखूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमारी। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। आपके पति का क्या नाम है? मिट्ठू राम। और क्या करते हैं आप? वो ड्राइवर। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ? वो दिल्ली गए थे। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ? कुछ नहीं, मैं जा आईया तो ये अगे ताले गेट का ताला लगे दा, वो खोलिया जो लाइया दा, ओहदे बाद च अंदर आईया, सारे ताले टुटे दे। ਕਿੱਥੇ ਗਏ थे तुस? कदों पता लगा तुसें कि ताला टुटा? मैं अज आई 6:30 बजे पुज्जियां, ओल्लै पता लग्गेआ, दिक्खेआ आइया दा वो ताले टुटे दे सारे। तुस कुत्थे गए थे? मैं अखनूर गई थी ग्रां। कदों आया तुस? मैं अज गै आई, अज 6:30 बजे पुज्जियां मैं घर उधर ग्रां दा। चोरे ने के लेता थोड़ा? LDD लेती दी, LCD, बाकी वो अलमारी लमूरी तुसें दिक्खी है जो है अंदर खलारा पाया दा सारा, बैड बुड परोले दे। हाँ, ताले सारे तोड़ी गेदे ने। किन्नी दी एलईडी ही वगैरह थोड़ी? वो 15-18 हज़ार तक, 18-20 हज़ार तक। और वगैरह कुछ चोरें दी पकड़ना चाहिए हुण, जेह्ड़े इत्थै रोज बड़ी ब्राह्मणा बिच रोज गै इ'यै होवे दे ने। कि'यां जाना भाई, कुसै बाहर जाना भी कि'यां जाना कुसै ने एह् छोड़ियै कल्ले। जी जी क्या क्या 7 ड्राइवर है, एक ओह्दे भी ओह् भी बेचारे शादी गेदे हे किते उधर रियासी, ते ओह् मुड़ियै वापस आए, ते वापस शायद नहीं आए, पैह्लें गै पता लग्गी गेआ कि उं'दे ताले तूले तोड़ियै ते उं'दा भी समान पता नहीं किन्ना नेता दा हा, ते फिर उन्हें कोई कंप्लेन शायद नहीं कीती मेरे ख्याल। क्या आगे सर जिस तरीके से होंदे मिल लगता कोई सेफ है नहीं बंदा है? सेफ नहीं है इत्थै, कोई सेफ नहीं है इत्थै। जी 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 बोलो। सब तो पहले ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਾਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ तुसें क्या लगता जिथे तेली बस्ती च किराएदार रखदे होंदे जान पता नहीं लेंदे? ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਇਦਾ ਬਸ, और कोई पब्लिक और कोई नहीं है, गंद पाने वाला कोई इत्थों दा लोकल नहीं है, गंद पाने सिर्फ किराएदार दे। सब बाहर दे जो आए दे ना उगे गंद पाने दा, लोकल कोई नहीं करदा एकड़ा काम। गंद तो सारे लोकल बंदे ने पवाए दा ना, किराए पर वो कमरा देंदे। ते साढ़े आले आना फिर जिन्हें किराए पर दित्ते उन्हें ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਭੇਤੂ ਜਦ ਘਰ ਜਿਸੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ नहीं दित्ती है जे। ਪੁਲਿਸ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? जी भैया आज पुज्जे है जे, उन्हें ते एप्लीकेशन कुत्थे देनी है? 6:30 बजे पुज्जे है जे। ਪੁਲਿਸ ਕਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? पुलिस कन्नै नहीं हुई है जे। ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ? भला आखा दे आंदे आ फिर दिन्ने आपे आइए। नहीं नहीं पुलिस इन्फॉर्म किया तुस इस बारे? हाँ जी फोन होई गेदा। तो और मैं किसी से बात करने का प्रयास करूंगा, ये आप देखेंगे तो मैं फिर देखूंगा सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये चोरी की वारदात पेश आई है। और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आए हैं और फिलहाल इस घर में चोरी की वारदात पेश आई है। पुलिस विभाग को इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस विभाग कल आएगी। ये सामान जो है किसी ने हाथ नहीं लगाया, ऐसे के ऐसे है। पुलिस विभाग कल जब आएगी तो यहाँ पर खंगाला जाएगा किस व्यक्ति द्वारा ये चोरी किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से चोरी का क्राइम जो है दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हर बारी मैं अपील करता हूँ SHO राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी जब से आए हैं नशा तो आपने समाप्त कर दिया है जनाब, लेकिन चोरी की वारदात अभी तक आप समाप्त नहीं कर पाए हैं। और मैं कल खुद पुलिस स्टेशन में कल घटना आपने देखी हुई, कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि 9-10 बजे के करीब जो है एक महिला जो कि सांबा की रहने वाली थी, वो बाज़ार में आती है, किसी सामान से सामान खरीद रही थी और अपने जो उनके जो सन है उनका इंतजार कर रही, उन्होंने फंक्शन में जाना था। और 2 मोटरसाइकिल में आते हैं, मोटरसाइकिल में 2 युवक नकाबपोश और छीन कर भाग जाते हैं उनका पर्स जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। ऐसी वारदातें खासकर यहाँ पर हो रही है। जैसे मैं थाना गया उसके बाद SHO साहब ने उनके साथ पूरा टाइप किया। उसके बाद जो है चोरों को जो है ढूंढा जा रहा है और चोर जो है जरूर मिल जाएंगे। जब मैं ये नहीं कि हमारी बड़ी ब्राह्मणा विभाग काम नहीं कर रही है, भलीभांति ही काम करी। कल मैं 11 बजे करीब खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग में था। जब मैं पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा जाता हूँ तो SHO राकेश शर्मा जी और पूरा स्टाफ जो है खाने की तैयारी कर रहे थे, खाना खाने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये केस आता है
यकीन करेंगे हमारे बड़ी ब्राह्मणा विभाग भी खाना छोड़कर उन चोरों के पीछे लग जाते हैं। दिन रात हमारी जम्मू कश्मीर विभाग, बड़ी ब्राह्मणा विभाग काम कर रही है, पुलिस विभाग जरूर काम कर रही है, चोर जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में कहते हैं समाज में सभी की जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं हम जो है अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि अब और रिश्ता भाईचारा हमारे आस पड़ोस में नहीं रहा जो एक दूसरे के साथ होता है। इस घर में चोरी हुई, इस घर के साथ ना जाने कितने घर हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं पता लगा कि यहाँ पर ताला टूटा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, चार ताले इस घर में टूटे हैं। लेकिन लेफ्ट में भी घर है, राइट में, सामने और पीछे, चारों तरफ से घर हैं और घर के बीच में ये वाला घर है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब चार जो है ताले टूटे, किसी व्यक्ति को पता ही नहीं लगा। आप जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि अब ऐसा समय आ चुका है कि अब चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इलाकों में देखी जा रही है, आप पुलिस विभाग को हर बारी एक कसूरवार मानेंगे तो मेरा मानना है सही नहीं रहेगा। और जम्मू कश्मीर की हर एक पुलिस किसी के घर में चौकीदारी का काम करने के लिए तैनात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप घर से बाहर जाते हैं किसी को सुनाकर जाएं। अगर आस पड़ोस में चोरी होती है तो आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे थे, क्या उनको इस बारे में खबर नहीं थी कि किसी घर में एक्टिविटी हो रही है? क्योंकि समय ऐसे आ चुका है कि किसी घर से आज किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। ये सामाजिक बातें हैं जो मैं पत्रकार होने के बाद भी आपके समझ बयान रखा हूं, क्योंकि जब चोरी होती है हम समाज की चीजें ही आपको बताते हैं और समाज को खासकर ये अपील जरूर करेंगे कि आप एक दूसरे का घर का ध्यान जो है जरूर रखें, क्योंकि चोरी पे चोरी खासकर हो रही है। और बड़ी ब्राह्मणा विभाग का भी आप समर्थन कीजिए, क्योंकि अब विभाग की आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जितना सहयोग जनता करेगी विभाग का, इतने ही जल्दी चोर पकड़े जाएंगे। फिर से मैं अपील करूंगा, चोर हम में से ही एक है, ये बाहर के कोई नहीं है। जितने भी जब हम पुलिस विभाग से जब जानकारी होती है, उनसे जब हमारी बात होती है, उनका कहना होता है कृष्णा जी लोकल लोग हैं जो लोग ड्रग्स के आदी हैं, तो आप ड्रग्स के आदी वाले लोगों का ख्याल रखें और कौन सी एक्टिविटी कर रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस विभाग बड़ी ब्राह्मणा को सूचित करें। जब घटना होती है तो आप पुलिस विभाग के पास दौड़ते हो जाते हैं, चोरी होगी, लेकिन जब आप घर छोड़कर जाते हैं आप पुलिस विभाग को बता कर नहीं जाते। अगर आपके मोहल्ले में कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही, आप पुलिस विभाग को सुनाकर नहीं जाते। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो समय ऐसा है, एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस की बनती ही नहीं, तभी एक दूसरे के साथ भाईचारा तोड़ने के बाद ऐसी एक्टिविटी होती है कि चोरी की वारदात 70% ऐसे ही मामलों में हो रही है। मैं अपील करूंगा आप एक दूसरे का भी ख्याल रखें और जिस तरीके से चोरी का आतंक हमारे बड़ी ब्राह्मण में देखने को मिल रहा है, समर्थन करें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।